प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर वृत्तीय गति से का अध्ययन कराऊंगा। उसमें टॉपिक हमारा बेटा है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। इसके अंतर्गत माना कि कोई कण डेल्टा टी समयांतराल में वृत्त की परिधि पर डेल्टा एस दूरी तय करता है, तब कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा बेटा डेल्टा एस अपान आर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं चित्र में। ये केंद्र हमारा आर त्रिज्या का है और ये कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है और ये डेल्टा एस दूरी हो गई। ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु है। उस अवस्था में ये भी हम जानते हैं, सूत्र हमने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, कि कोण बराबर आप होता है बेटा चाप बटे त्रिज्या। इसकी मदद से भी हम आगे निकाल सकते हैं। ओके, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर तो आपको हो जाएगा डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इंटू 1 अपान आर। डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म समयांतराल है बेटा, इस कारण से दोनों तरफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेने पर तो ये बेटा हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये आप जानते हैं कोणीय वेग है बेटा। कोई कोणीय विस्थापन की दर को ही कोणीय वेग कहते हैं बेटा। ये ओमेगा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपान आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये आप जानते हैं बेटा। ये भी ये आपका ओमेगा हो गया 1 अपान आर। ये दूरी बटे समय है बेटा, तो रेखीय वेग हो जाएगा बेटा। तो v इज इक्वल टू मिल गया आर ओमेगा। इसी सूत्र का हमें बेटा निगमन करना था। यहाँ सूत्र बन जाएगा रेखीय वेग बराबर होता है त्रिज्या गुणे कोणीय वेग। यह सूत्र है बेटा, इसका ये मैं निगमन करना था। हैंस प्रूव्ड, यदि सिद्ध हम इस तरीके से बेटा आप निकालेंगे, आज भी प्रूफ करेंगे। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। अगला टॉपिक बेटा हमारा है अभिकेंद्र बल। इसमें क्या है बेटा, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो गति के दौरान
गति के दौरान उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रकट करते हैं। अब चित्र में समझ सकते हैं बेटा, ये एक वृत्ताकार मार्ग है बेटा, और ये केंद्र हमारा है, वो है, ये कोई पिंड है बेटा, मान लेते हैं स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है और v वेग से गतिमान है। तो परिभाषा के अनुसार उसके केंद्र की ओर आरोपित जो बल होगा वह हमारा अभिकेंद्र बल कहलाएगा। जब भी चाहे किसी भी उस पे हो, इस पॉइंट पे हो तो भी वही स्थित होगी तुम्हारी, ये बल हो जाएगा। इस पॉइंट पे है तो पड़ की स्थिति जो हुई होगी ये हो जाएगा बेटा, ये V हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये F हो जाएगा बेटा, और ये हमारा V रहेगा। और अगर से बॉटम पॉइंट की बात करें तब भी स्थिति ये होगी बेटा, यहाँ पर F काम करेगा, ये V करेगा। तो इस तरह से इस पे केंद्र की ओर बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं बेटा। हम जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल हमारा जो गया F हो गया, द्रव्यमान ने M माना है बेटा, त्वरण A होता है। और हमने अभी पिछली क्लास में ये बताया था आपको, A बराबर होता है v²/r। ये पिछली कक्षा में प्रूव भी किया था, आपको याद होगा, विकेंद्र त्वरण है, ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा बेटा mv²/r। ये बेटा हमारा एक सूत्र निकल आया विकेंद्र बल के लिए। फिर यदि v बराबर r ओमेगा, अब हम इस सूत्र को कोणीय वेग के पदों में ज्ञात करेंगे तो बेटा ये कुछ ऐसा होगा। इसका भी निगमा मैंने भी किया था, v बराबर r ओमेगा, अभी लेक्चर जो दिया था मैंने, m r ओमेगा का स्क्वायर/r। तो F बराबर हो जाएगा बेटा m r² ओमेगा स्क्वायर/r, एक r से कट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। ये एक सूत्र और हमको मिल गया है, ये सूत्र हमारा कोणीय वेग के पदों में बेटा है। ये भी हमारा विकेंद्र बल कहलाता है, पर कोणीय वेग के पदों में है, ये रेखीय वेग के पदों में है बेटा। इसका मात्रक न्यूटन होता है तथा विमा आपको पता है, मालूम भी है, फिर भी देख कैसे निकलता है। तो आपको मालूम है F बराबर mv²/r होता है बेटा। तो m की विमा m हो जाएगी, v हमारा वेग है, इसकी विमा होती है lt-1, और स्क्वायर है तो l²t-2 हो जाएगा बेटा, अपान रेडियस है ये l हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा f की विमा जो होगी, l कट गया तो ये बनेगा f, ये आप l कट गया m lt-2। तो जो f की विमा होगी वो इतनी होगी बेटा, यहाँ पर आप ध्यान समझें, ये हमारी f की विमा हो जाएगी। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।